हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट प्रूव दैट। बच्चों, मेरे को डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी यूज करनी है और दोनों डिटरमिनेंट को इक्वल प्रूव करना है और इसकी वैल्यू मेरे को a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए के इक्वल बतानी है बच्चों। तो चलते हैं सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन पे बच्चों, सॉल्यूशन के पहले मैं समझता हूँ की कंसेप्ट। अगर की कंसेप्ट की बात करूँ मैं, सेप्ट कि मैं अगर किसी भी डिटरमिनेंट की दो रो या दो कॉलम को बच्चों आपस में इंटरचेंज करता हूँ तो उस जो डिटरमिनेंट की वैल्यू वैल्यू होती है उसमें साइन का चेंज आती है। अगर मैं इसको लिखूं कि इफ एनी टू रो या कॉलम्स ऑफ ए डिटरमिनेंट बी इंटरचेंज्ड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज चेंज इन साइन ओनली। ओनली अगर मैं इसको एग्जांपल से समझूं कि अगर मेरी कोई डिटरमिनेंट है बच्चों A1 B1 C1, A2 B2 C2, A3 B3 C3, तो इसकी अगर मैं फर्स्ट रो को सेकंड रो से चेंज करता हूं तो A2 B2 C2, A1 B1 C1, A3 B3 C3। तो बच्चों D माइनस डी डेज के इक्वल रहती है। ठीक है बच्चों, ये कहती। अब मैं अपने क्वेश्चन पे चलूं तो मुझे दो डिटरमिनेंट दे रखी है और उसकी वैल्यू निकालनी है। तो मेरे को डिटरमिनेंट दे रखी है इक्वल टू, अगर मैं डिटरमिनेंट की बात करूं तो ए बी सी ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर और ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। ठीक है बच्चों, ए क्यूब बी क्यूब नहीं है, ए बी सी है। यहाँ तो है बच्चों बी सी, यहाँ है ए सी और यहाँ है ए बी। ठीक है, ये इक्वल दे रही है 1 1 1। ए स्क्वायर ए क्यूब बी स्क्वायर बी क्यूब सी स्क्वायर सी क्यूब। इसको मेरे को इक्वल प्रूव करना है बच्चों कि ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए बी सी ए के इक्वल। ठीक है, तो मैं बच्चों इसको मान लेता हूँ ए, इसको बी और उस प्रूव को। तो मैं ए को लेके चलता हूँ, इसको बी के इक्वल प्रूव करता हूँ। तो मैं लेता हूँ ए डिटरमिनेंट ए, इसमें मैं क्या करता हूँ बच्चों, पर इसे ए बी सी से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। कर सकता हूँ, क्यों कैंसिल करूंगा तो क्या 1 आ जाएगा। तो ए स्क्वायर बी सी बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर ए बी। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, ए को इस ए को तो फर्स्ट कॉलम से, बी को सेकंड कॉलम से और सी को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर देता हूँ अंदर। ए बी सी, ये हो गया ए स्क्वायर ए क्यूब ए बी सी बी स्क्वायर बी क्यूब बी सी सी स्क्वायर सी क्यूब ए बी सी। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें प्रॉपर्टी लगाता हूँ कि R2 को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ R3 से, आपस में इंटरचेंज कर रहा हूँ बच्चों। तो ये जो डिटरमिनेंट बनेगी मेरे इक्वल टू ए बी सी। अब मैंने क्या बताया, दो कॉलम और दो रो को इंटरचेंज करते माइनस साइन, तो -1 लिख दिया मैंने 1 बार। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और इन दोनों को इंटरचेंज करूंगा तो ए बी सी ए बी सी ए बी सी।
और ये बच गया ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करता हूँ, वापिस इसमें मैं R1 को R2 से इंटरचेंज करता हूँ। जब मैं इंटरचेंज करूंगा तो ए बी सी तो मेरा बार, ये माइनस साइन, और इस बार चेंज करूंगा तो वापस -1, और इस बार बच्चों मेरा बनेगा ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, ये बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और बच्चों ये हो गया ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। अब बच्चों मैं क्या करता हूँ, इस फर्स्ट वाली रो से ए बी सी को मैं ले लेता हूँ, तो ये -1 तो +1 हो गया, ये हो गया ए बी सी अपो ए बी सी। ये बन गया मेरा 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। ठीक है बच्चों, यहाँ से एबीसी से एबीसी मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, और बच्चों मुझे क्या पता है, मुझे पता है कि डिटर्मिनेंट ए किसके होता है, डिटर्मिनेंट के ट्रांसफर की वैल्यू दोनों की इक्वल होती है। तो मैं इसका ट्रांसफॉर्म ले लेता हूँ यहाँ से, ए इक्वल टू, अगर इस डिटर्मिनेंट का मैं ट्रांसफॉर्म लूँ, डिटर्मिनेंट लिखूँ, तो यहाँ से मेरा है ए इक्वल टू, इसका मैट्रिक्स क्या, डिटरमिनेंट क्या होगी, रो को कॉलम में कॉलम को रो में, तो ये हो गया 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। ये बच्चों मेरी क्या है, जो मैंने बी मैट्रिक्स बी डिटरमिनेंट मानी थी उसके इक्वल हो गया, तो ये दोनों मैट्रिक्स दोनों डिटरमिनेंट तो मेरी इक्वल होगी। अब मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहाँ से बी लेके चलूँ, बी की बात करूँ, बी क्या है मेरी 1 1 1 1 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। अब बच्चों मैं इसमें प्रॉपर्टी लगाता हूँ कि मैं R2 को रिप्लेस कर रहा हूँ R2 माइनस R1 से, और R3 को रिप्लेस कर रहा हूँ R3 माइनस R1 से। तो मेरी ये जो डिटरमिनेंट बनेगी बच्चों, इक्वल टू लिखूँ यहाँ से, डिटरमिनेंट को लिखूँ, तो ये तो 1 ए स्क्वायर है, इसमें तो चेंज होगा ही नहीं बच्चों। और मैं यहाँ देखूँ तो मेरा जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है बच्चों, वो किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई के। जैसे बच्चों मेरा एक्स क्यूब वाई क्यूब की बात करूँ तो वो किसके इक्वल होता है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स वाई के इक्वल। ठीक है, तो इसको अगर मैं देखूँ तो ये तो हो गया 0, बी स्क्वायर माइनस ए को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी माइनस ए बी प्लस ए। ठीक है बच्चों, और इसको सोल्व करूंगा तो बी माइनस ए तो मेरा बार, इसको बी क्यूब ए क्यूब बनाना है, इसको मैंने लिख दिया बी स्क्वायर ए बी के इक्वल। ये 0 सी माइनस ए सी प्लस ए, और ये बच गया सी माइनस ए स्क्वायर ए सी के इक्वल। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, आर जो रो सेकंड है उसमें तो बी माइनस है, और रो थर्ड से सी माइनस ए बाहर ले लेता हूँ। तो मेरी जो बनेगा बच्चों, यहाँ से आ गया बी माइनस ए सी माइनस ए 1 0 0 ए स्क्वायर, यहाँ बच गया बी प्लस ए, यहाँ बच गया सी प्लस ए, यहाँ आ गया बच्चों बी क्यूब ए क्यूब, ये हो गया बी स्क्वायर ए बी, ये हो गया सी स्क्वायर ए सी के इक्वल। ठीक है बच्चों, अब मैं क्या करता हूँ, इसको एक्सपेंड करता हूँ 1 के रिस्पेक्ट में। जब मैं इसको एक्सटेंड करूंगा बी माइनस ए सी माइनस ए, इस 1 के एक्सपेंड करूंगा तो इसके कोफैक्टर को लिखूँ तो बी प्लस ए मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा बच्चों, इससे स्क्वायर ए सी के इक्वल, माइनस का साइन, ये बच्चों बन गया सी प्लस ए, अरे मल्टीप्लाई हो जाएगा बी स्क्वायर ए बी के इक्वल। अब मैं इसको अंदर मल्टीप्लाई करूं तो मेरा बी माइनस ए तो मेरा बाहर, और सी माइनस ए, इसको अगर मल्टीप्लाई करूं बी को तो बी ए स्क्वायर ए बी के इक्वल ए सी स्क्वायर
मैंने बी को इनसे अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ए बी, और जब मैं बी को मल्टीप्लाई करूंगा तो ए सी स्क्वायर ए क्यूब, और बच्चों ये क्या बना, मेरी इस टर्म की बात करूँ तो बी प्लस ए सी, सी था, तो इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ भी सी आएगा बच्चों, ठीक है। बी से मल्टीप्लाई किया मैंने, सी आएगा, और ये बन गया ए स्क्वायर सी। ये तो हो गया मेरा माइनस साइन। अगर मैं माइनस वाले की बात करूं, माइनस साइन, इसको करूंगा सी बी स्क्वायर सी ए स्क्वायर ए बी सी प्लस ए स्क्वायर ए क्यूब ए स्क्वायर बी। ठीक है बच्चों, अब मैं यहाँ से अगर टर्म्स को देखूं तो मेरा देखना ए बी सी से ए बी सी कैंसिल आउट हो रहा है, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल आउट हो रहा है, और ए सी स्क्वायर से बच्चों ए सी बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर से, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो ए बी सी तो है नहीं है मेरा, बी ए स्क्वायर भी नहीं है, बी ए स्क्वायर भी, ए सी स्क्वायर, और यहाँ से देखो तो ए सी स्क्वायर। तो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ आगे बच्चों, ए सी स्क्वायर से ए सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया मेरा, ठीक है। और इसको आगे सिंप्लीफाई करूंगा तो ये हो गया बी माइनस ए सी माइनस ए, ठीक है। और यहाँ से अगर इसको आगे सिंप्लीफाई करूँ तो सी माइनस बी, तो ये बनेगा ए माइनस बी सी माइनस बी। अगर मैं जैसे ए बी कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा बच्चों सी माइनस बी बचेगा, सी माइनस बी माइनस सी, और सी माइनस बी सी माइनस ए। यहाँ से मैं बी माइनस सी कॉमन ले लेता हूँ बच्चों, तो मेरी बनेगी बी माइनस ए सी माइनस ए, और बच्चों यहाँ से इन सी माइनस बी मैंने बाहर ले लिया, तो ये बन गया मेरा ए बी बी सी सी ए के इक्वल। अब मैं क्या करता हूँ, इस यहाँ से माइनस कॉमन ले लेता हूँ बच्चों, तो माइनस ऑफ ए बी सी, और इन दोनों में से भी माइनस कॉमन ले, माइनस सी बी, और इस वाले में माइनस कॉमन ले लूंगा तो माइनस का, मैंने क्या किया बच्चों, इस वाले में से माइनस कॉमन ले लिया, इस वाले से माइनस, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया मेरा, और ये हो गया बी माइनस सी सी माइनस बी। बच्चों मैंने क्या किया है यहाँ, मैंने इस वाली आगे वाली टर्म से माइनस कॉमन ले लिया, तो ए माइनस बी हो गया ये, ठीक है बच्चों। इस वाली टर्म से भी मैंने माइनस कॉमन ले लिया, तो ये हो गया बी माइनस सी, तो ये बी माइनस सी और बी माइनस, दोनों माइनस माइनस मैंने प्लस लिख दिया बच्चों, ठीक है। और ये हो गया सी माइनस ए, और ये किसके, ए बी और बी सी और ए बी के इक्वल। यही मुझे वैल्यू प्रूव करनी, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ प्रूव दैट, ये मेरा, आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।